सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 26 फेब में जो आपकी एसएससी जीडी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके पूरे मैथ्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 24 फेब की थर्ड शिफ्ट सॉल्व करी थी। तो फटाफट से सभी लोग भाई कनेक्ट हो जाइए। आज की क्लास में हम लोग पूरे 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीन अलग अलग संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 120 है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर इज 120। तीन डिफरेंट नंबर का एलसीएम जो है वो 120 दिया हुआ है। बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एच है, एच जो है वो एचसीएफ है, और वो नंबर जो है ना, तो वो नंबर जो है वो हमेशा ध्यान रखना, नंबर जो भी होंगे वो एच एक्स और एच वाई के फॉर्म में होंगे। नंबर जो है एच एक्स एच वाई मतलब उनमें एच सी एफ बैठा ही होगा। तो यहाँ से जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा एच एक्स वाई। तो अगर वो बोल रहा है कि एलसीएम उनका ये है, इसका मतलब इसके अंदर एच सी एफ बैठा हुआ है। मतलब एच सी एफ बैठा हुआ है मतलब ये नंबर एच से मतलब एच सी एफ से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर बोला कि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा एच सी एफ नहीं हो सकता। तो इनमें से एच सी एफ वो नहीं हो सकता जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 15 देखो एच सी एफ को डिवाइड कर पा रहा है क्या? 15 कर पा रहा है, 40 भी कर पा रहा है, 20 भी कर पा रहा है, लेकिन 16 ऐसा नंबर जो डिवाइड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि एच सी एफ भैया एलसीएम के अंदर एच सी एफ बैठा होता है, मतलब वो एच सी एफ से डिवाइड होना चाहिए, मतलब ये एच से कटना चाहिए। तो इनमें से सबसे कट रहा है लेकिन 16 से नहीं कट रहा है। तो पॉसिबिलिटी इन सब की हो सकती है बट 16 की नहीं हो सकती। गॉट इट। चलिए तो ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सिंपल डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 एंड 10। कुछ नहीं करना भाई, इस तरीके से डिस्काउंट वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दो डिस्काउंट दिए जाते हैं सक्सेसिव, तो वहां पर ओवरऑल डिस्काउंट अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूले से निकलता है। वो पहला डिस्काउंट 15 का, दूसरा डिस्काउंट 10 का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू में 10 अपॉन में 100। तो ये हट जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25 में से 1.5 जाएगा, तो 23.5 इसका आंसर रहेगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। भैया कोई चीज को 2450 की थी, उसे 1960 में बेचा जाता है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर 40 का तो यहाँ दिया जा रहा है, 90 का 490 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 2450 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सब सुन हो जाएगा। 7 7 49, 7 3 21, 7 5 35, 7 5 35, 5 20 तो 20% का डिस्काउंट दिया जा। समझ में आ गई बात? चलिए फाइंड द नंबर इफ एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज इतना एंड देयर सम इज इतना। भैया मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर एच एक्स वाई और एच वाई होते हैं। एच सी एफ उनका एच है 100%, तो इनका सम कितना होगा? तो सम जो भी होगा सर वो ऐसा होगा, एच एक्स प्लस वाई, यही होगा ना सम। इनको ऐड करूंगा कॉमन लेकर तो उनका सम ये दिया हुआ है। तो भैया उसमें से अगर क्या बोल रहा है आपसे निकालने का, देयर सम इज इतना, फाइंड द नंबर्स, नंबर निकालना है। तो भैया सम इनमें से देखिए सभी का 188 बन रहा है क्या? फाइंड द नंबर्स, उनका योग दो संख्याओं को याद कीजिए। भैया दो संख्या ये तो हो नहीं सकते क्योंकि 188 हो नहीं रहा है, ये भी 188 सम नहीं हो रहा है, ये भी 188 सम नहीं हो रहा है। 188 सम तो एक में ही हो रहा है भाई, ये कितना बुद्धू बना रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ सॉल्व करना ही नहीं था, डायरेक्ट ऐड करके एक ही आंसर आ रहा है 47 और ये। और इनका एच सी एफ भी देखो, ये 48 47 है, ये भी 47 से कट रहा है। 47 3 जा 141 होता है। बस एक बात का ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट इनने भैया तीन ऑप्शन तो वैसे ही इसके कट रहे हैं क्योंकि सम इसका फुलफिल नहीं हो रहा है। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर दो ऑप्शन ऐसे आ जाते जिनका सम अगर 188 ही आ जाता, तो उस केस में हम देखते हैं कि 47 से दोनों नंबर कटना चाहिए क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबर में बैठा होता है। गॉट इट। चलिए मोहन एंड रोहन अंडर टू का वर्क फॉर रुपीज इतना। मोहन अलोन कैन डू वर्क इन 10 days। मोहन अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, रोहन अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अगर वो साथ में काम करते हैं तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द अमाउंट दे रिसीव। एक बात बताइए, साथ में काम करते हैं जो भी करते हैं, जो भी उनको पैसा मिलेगा वो उनको जितना जितने दिन में वो काम कर सकते हैं उतनी एफिशिएंसी के हिसाब से तो मिलेगा ना। अगर इनका टाइम इतना इतना लग रहा है तो इनको एफिशिएंसी कितनी रही होगी? अपोजिट 12 से 10, तो अगर मैं निकालता हूँ तो वो 6 से 5 इतनी एफिशिएंसी रही होगी टोटल। तो टोटल इनकी क्षमता कितनी है? 11। वो 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3300, क्योंकि जितनी क्षमता उतना पैसा। तो ये क्षमता के बेस पर बटेगा पैसा। यहाँ पर पैसा पूछा है या डिफरेंस पूछा है? तो 11 की वैल्यू 3300, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। यही तो डिफरेंस है। जितनी क्षमता का अंतर होगा उतना ही पैसे का भी अंतर होगा, उतने ही पैसे कम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। इनकम ऑफ एल इज 30% मोर देन इनकम ऑफ एम। 30% मोर देन इनकम ऑफ एम, एम से इनकम 30% ज्यादा है मतलब 130% है। ठीक है, 30% ज्यादा मतलब 130% है, मतलब ये अगर 10 है तो ये 13 है। इनकम ऑफ एम इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ एन। एन से जो इनकम है वो एम की कितनी ज्यादा है? 20% ज्यादा है, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितनी है? 6 है।
अगर इन सबका हमको जोड़ी बनाना है तो इसका मल्टीप्लाई इन पूरे में कर दो, इसका मल्टीप्लाई इन पूरे में कर दो। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई इन सब में, 6 का मल्टीप्लाई इनमें करता हूँ, 13 6 78, 6 10 60। अब 10 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूंगा तो 10 6 60 तो आई क्या, 10 5 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा 50। तो ये आ गया एल, एल, एम और एन का रेशियो। आगे क्या बोला गया है, हाउ मच परसेंट किसका, द इनकम ऑफ एन, एन कितना कम है लेस देन द इनकम ऑफ एल, एल से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 18 कम है। 18 कम है या 28 कम है, 28 कम है 50 पर। भैया 50 पर 28 ही कम है ना। क्या बोला गया है, द इनकम ऑफ एन इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ एल, एन की इनकम एल से कितना कम आ रही है। हम सही जा रहे हैं क्या ये, एक बार चेक करने दो यार, कहीं गलत हो रहा है। इनकम ऑफ एल इज 30%, इनकम ऑफ एल इज 30% मोर देन इनकम ऑफ एम, 30% मोर कर दी। एंड इनकम ऑफ एम, एम इज 20% मोर देन, 20% मोर देन द इनकम ऑफ एन, तो 5 से 6 कर दी। द इनकम ऑफ एन, मैंने बोला 5 का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो सॉरी 10 का मल्टीप्लाई होगा, 6 का मल्टीप्लाई प्ले करेंगे इसमें तो 6 13 6 78 होता है। 6 10 जा 60 होता है, ठीक है। 10 6 जा 60 होता है, 10 5 जा 50 होता है। यहाँ पर क्या बोला, इनकम ऑफ एन, द इनकम ऑफ एन इज हाउ मच परसेंट लेस देन एल, एल से कितनी कम है। तो भैया हम यहाँ पर 28 कम है किससे, इनकम ऑफ एन एल से। हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ सही जा रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि इनकम ऑफ एन, एन की इनकम कितनी कम है, तो आप बोलेंगे सर 28 कम है किससे, एल से। एल से मतलब 78 से परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, टू टू 14 जा, 239 जा, तो ये हो जाएगा 1400 अपॉन में 39, 39 से मैं काटूंगा तो 39 थ्री जा अगर मैं करता हूँ तो 90 और 27 कितना हो जाता है 117, 117 के बाद 23 बचेगा, तो 230 कितने बार में आएगा, तो इसको मैं पढ़ूंगा तो 6 जा, है ना। तो 4 6 जा 24, 240 में से 6 गया तो अप्रोक्स 35 पॉइंट समथिंग आ रहा भाई, 35 पॉइंट समथिंग, और अप्रोक्स यही सबसे नजदीक है इनके। ठीक है, तो यही आंसर है। सम बिकम इतना इन 2 ईयर्स, 2 सालों में कोई सम, 2 सालों में कोई सम 1320 हो जाता है, एंड इतना हो जाता है 3 सालों में, मतलब अगले 1 साल में ये बन जाता है 1380। एनुअल रेट इंटरेस्ट कितना, तो भैया यहाँ पर देख लो ना, 1 साल में रेट परसेंट तो 1 साल का ही होता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। तो जितना ब्याज यहाँ मिल रहा है उतना ही पहले भी मिल रहा होगा, 60 ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, कितने पर, 1320 पर। परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, सुन सब सुन, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो रेट परसेंट कितना आ गया भाई, यही है ना, 1320 से 1380 3 साल में हो जाता है। तो 60 ब्याज मिल रहा है इतने पर, 6 2 जा 12, 1 6 2 जा 12, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा 22, 22 फोर जा, हाँ तो ये 4 पॉइंट, आपको पता है 1/22 क्या होता है, तो ये अप्रोक्स 5% के बराबर ही तो होता है भाई, 5% के बराबर 4.7 होगा 7 के समथिंग, तो ये सबसे नजदीक इसके 5%, यही आंसर है। इसकी वैल्यू भैया बोर्ड मास के अकॉर्डिंग माइनस प्लस से क्वेश्चन को अलग कर देंगे, तो 750 जा हो जाएगा, तो 750 माइनस 50, वो प्लस में हो जाएगा 43 फाइव जा, तो 215 हो जाएगा, तो 700 प्लस 215 कितना हो जाएगा 915, ये आंसर है। ठीक है, अ मैन कवर हाफ पार्ट ऑफ डिस्टेंस एट 45, दो डिस्टेंस है भैया, हाफ पार्ट जो है वो मतलब एक हिस्सा और अगला एक हिस्सा, ये करता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड ही कवर्स 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस का भी 40%, वाह, एट अ स्पीड ऑफ 8। एक काम करते हैं भाई, हम ऐसा कुछ डिस्टेंस मानते हैं जो सब जगह कट जाए। मैं मान लेता हूँ 40, देखो पहले बोला है हाफ पार्ट, हाफ पार्ट मतलब ये, अब जो बचा है उसका भी 40%, उसका 40%, हम एक काम करते हैं 100 मान लेते हैं भैया पूरा, 100 में से 50 जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग 50 है ना, उसका 40% कितना हो जाएगा, 4 5 या 20, तो जो 40% है उसका 20, वो कर रहा है कितने से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड कवर रेस्ट, रेस्ट कितना है 30 एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी में कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी में कितनी होगी वो निकालना है, तो ये 5, ये कट जाएगा, ये 3, तो क्या बचेगा 5:2:3, ये बचाएगा 45, 8 और 24, एवरेज स्पीड निकालना है भाई। तो हमको एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड कैसी होगी सर, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ रहा है 45, 5 का कितना होता है 225,
प्लस 8 2 जा 16 प्लस 24 दिया कितना होता है 72 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है एक्चुअली में यही तो डिस्टेंस थी, हम यहाँ पर गलत जा रहे हैं बेटा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है ना एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्टेंस तो हमने कितना माना था। अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ तो 5:2:3 तो टोटल 10 हो गया। टाइम कितना है तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/9 आ रहा है यहाँ। ये आ रहा है 1/4 और ये आ रहा है 1/8। तो टाइम 1/9 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये आ रहा है। सॉल्व करते हैं भैया है ना, यहाँ देख लीजिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सबका एलसीएम लेकर ऊपर आ जाएगा 4 8 जा 32 9 4 जा 36। कितना आ रहा है इन सबका एलसीएम भैया 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 9 5 जा 45 9 6 जा 54। देखिए 9 भी आएगा और 8 भी आएगा 9 8 जा 72 आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा 720 720 8 प्लस 36 दूनी 72 18 प्लस 9 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो 5 7 जा 35 5 1 44 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 हाँ। तो 144/7 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 150। 25 नंबर का एवरेज 150 है भैया। वो एक नंबर और ऐड करता है और जो नया एवरेज है वो 160 हो जाता है। तो नया नंबर कितना है भैया, अगर नया नंबर भी 150 का ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन उसके आने से एवरेज बिकम 160। मतलब एवरेज कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया एक नए नंबर के आने से। मतलब 26 संख्याओं के होने से 26 संख्याओं का 10 10 बढ़ा तो मतलब वो नंबर के आने से 260 इंक्रीज हो गया। मतलब वो 150 का नहीं आया था, वो 260 ज्यादा लेकर आया था। मतलब वो कितने का आया होगा 410 का ही आ गया। ठीक है, A principal is lent at a certain rate of compound interest. The amount at the end of 1 year is इतना, एक साल के अंत में ब्याज इतना है। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 1322.5 है। तो भैया फर्स्ट ईयर के एंड में इतना, सेकंड ईयर के एंड में इतना। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट ईयर के एंड में इतना, सेकंड ईयर के एंड में इतना, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रही तो जिस रेशो में ये रहेगा उसी रेशो में प्रिंसिपल से वो भी रहा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए यहाँ पर अगर हम रेशो लेते हैं तो कितना आ रहा है देखिए। अगर मैं रेशियो लेता हूँ 25 से काट कर तो 25 4 जा 100 25 के टेबल में 25 4 जा 100। देखिए इतना पूरा काटता हूँ मैं 25 4 जा 100 हो जाएगा 15 इधर जाएगा 25 6 जा है ना 150 और जीरो आ जाएगा 25 5 जा 125 7 बचा 25 2 जा 50 22 बचा 25 9 जा 225। अच्छा ये कट रहा है क्या किसी से 529 529 ये किसी से तो कटते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। हम्म। आपसे क्या बोला व्हाट इज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होगा भैया। तो प्रिंसिपल भी यही रेशो में होगा 460 से 529 रेशो में। ठीक है, तो यहाँ पर 11,500 की वैल्यू अगर मैं 529 से कंपेयर करता हूँ तो 460 की वैल्यू निकालूंगा तो यही प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये किससे कट रहा है 5 6 7 और ये 16 11 4 जा 44 8 नहीं कट रहा भाई। 29 से 529 किसी का स्क्वायर होता है अगर आपको ध्यान हो बहुत अच्छे से तो किसका होता है भाई। अगर मैं देखता हूँ तो 20 का 421 का 22 का 484 23 का 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो 23 जा और 23 5 जा कट गया 23 2 जा कट गया। तो 5 दूनी 10 10,000 या 1,000 1,000 आंसर है। 1,000 ये आंसर होगा, कुछ एक जीरो ज्यादा लिख दिया होगा मैंने यहाँ पर। हाँ ये जीरो नहीं आएगा ना, ठीक है ये आंसर है। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालना भैया। एलसीएम मतलब होता है कि इन सब से कटने वाला एक नंबर सबसे बड़ा। तो ये तो कट सबसे नहीं कटेगा, ये भी सबसे नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो यही आंसर है। ये तीनों नहीं कट रहे सभी से, क्योंकि ये 24 सिर्फ 24 से कट रहे हैं ना, 18 से नहीं कट रहे, 36 से नहीं कट रहे, 36 सिर्फ 36 से कट रहे, 64 जो है वो 18 से भी नहीं कट रहा, 24 से भी नहीं कट रहा, 36 से भी, 72 सभी से कट रहा है 72। ठीक है, A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2, 19 टाइम्स ज्यादा है A2 से। A1 जो है वो 19 टाइम्स ज्यादा है। मैं बोलता हूँ 19 टाइम्स ज्यादा होने का मतलब क्या, मान लीजिए A1 और A2 की बोल रहा हूँ। A2 अगर 1 है तो इससे 19 टाइम्स ज्यादा है।
19 टाइम ज्यादा है, 19 टाइम्स मोर देन, 19 टाइम मोर देन मतलब इसका 19 टाइम ज्यादा, क्या मतलब ये 20 होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर बोल रहा है व्हाट परसेंट लेस देन A1, कौन A2, तो A2 A1 से कितना परसेंट कम है, A2 A1 से कितना परसेंट कम है, तो आप बोलेंगे सर 19 कम है, कितने से, 20 से, परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 25 जा 19 5 जा 95%। ठीक है, ये कंफ्यूज यहाँ ये मत होना कि 19%, देखिए 19 टाइम्स ज्यादा होने से मतलब ये है कि अगर कोई चीज एक है उससे 19 ज्यादा है मतलब वो 20 है, और अगर 19 टाइम्स है तो मतलब ये एक है तो ये 19 है, ऐसा। ठीक है, चलिए, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5/8 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रिलेशन क्या हो जाएगा, तो वो होगा सर 5:8। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 3 प्रॉफिट आ रहा है, 5 पर परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो 1/5 20%, तो 60% आंसर है सॉल्व करके। ठीक है, सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 50 days, डी अलोन कैन डू द कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ द टाइम टेकन बाय सी, इससे आधे दिन में कर देता है। अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं तो 3/10 पार्ट काम कितने दिन में होगा, अगर इनकी एफिशिएंसी में 50, वो मानता हूँ 50 वर्क, तो एफिशिएंसी इसकी एक आ रही है, इसकी दो आ रही है। वो बोल रहा है अगर पूरे काम का 3/10 पार्ट कराना हो दोनों से मिलकर, तो दोनों मिलकर 3 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन में होगा, 3 से 3 कट गया, 10 से ये 5 बार में कट गया, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अ मर्चेंट मार्क्स प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क करता है, तो मतलब ये 100 है तो ये कितना है, 140 है। वो कुछ डिस्काउंट देता है और 10% प्रॉफिट अर्न करता है, फिर भी 10% अर्न करता है प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट अर्न मतलब 110, तो डिस्काउंट कितना दिया होगा सर, 30 का दिया होगा डिस्काउंट 140 पर, परसेंट में जाने के लिए 100, तो यही डिस्काउंट परसेंट हुआ। ये काटा तो बचा कितना, 300 अपॉन में 14, 14 टू जा 28, दो बचा, 14 वन जा 21 पॉइंट के समथिंग, एक ही आंसर आ रहा है, बाकी है ही नहीं भैया। समझ गए, चलिए। हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 24, रेडियस दी हुई है 10.5, आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया, 10.5 का मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 10.5 का मतलब होता है 21/2, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 21/2 इंटू में 21/2, और इंटू एच, हाइट कितनी है 24। ठीक है, 7 3 से 21 से ये कट गया, 2 से ये 11 बार में कट गया, और 2 से ये 12 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू में 1200, 12 का 12, 2 1 यहाँ, 12 2 24 प्लस 25, सबको ऐड करते 2 7 7 2 2772 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7400 को डिवाइड किया गया ए बी सी में इस रेशियो में, तो बी का शेयर क्या होगा, बी का शेयर मतलब ये क्या होगा, तो सर 7400 में से बी का शेयर होगा 12वां हिस्सा, कितने में से, इन सब के टोटल में से, तो 12 और 9 21, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 6 कितना होता है 27, 10 37 में से। ठीक है, तो 37 टू जा, तो 2400 इसका आंसर रहा होगा। ठीक है, एवरेज ऑफ 28 ऑब्जर्वेशन, 28 ऑब्जर्वेशन का एवरेज है 53, फर्स्ट 11 का है 54, तो आखिरी के कितने बच रहे हैं, लास्ट का है, देखिए एवरेज 18 का कितना है, 18 का एवरेज है 52.5, तो बोल रहा है 11th नंबर क्या है, 11th, व्हाट इज द 11th वैल्यू, एक बात बताइए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं, देखिए 28 नंबर होने का मतलब ये है, अगर इधर से 11 नंबर ले रहा है और इधर से आखिरी में फिर 18 नंबर ले रहा है, तो यहाँ पर जो 11th नंबर है ना भाई वो रिपीट हो रहा है, रिपीट का मतलब होता है ओवरलैपिंग होना, तो जब भी इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी कि पहले 28 का एवरेज दिया है, इधर से 11 का और आखिरी से 18 का, जब ओवरलैपिंग होगी तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये एक ज्यादा है, कितने 11 लोगों का, तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन ये कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये 0.5 कम है, कितने लोगों का 18 का, तो ये कितना कम है सर, ये कितना ये भी कम है, ये ज्यादा है भैया, तो ये तो ज्यादा आ गया, 11 ज्यादा है, और ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये 9 कम है, 9 कम है, तो दोनों से मैंने मिलकर बोला कि तुम दोनों कितने ज्यादा कमा रहे हो, तो ये बोल रहे हैं हम ओवरऑल 2 ज्यादा आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 2 ज्यादा आ रहे हैं, तो भैया अगर 2 ज्यादा क्यों आ रहे होंगे, क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है मतलब जो 11th नंबर रहा होगा वो एक्चुअली में जो एवरेज था उससे ये जो है ना इसका साइन अपोजिट करके लिखा जाता है, जब भी ओवरलैपिंग होगी, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो दिक्कत होगी भाई, क्योंकि डबल काउंट कर रहे हैं, डबल काउंट कर रहे हैं, तो जो भी साइन आएगा ना उस साइन को अपोजिट करके यहाँ वो नंबर लिख दूंगा, 53 में से 2 गया तो सॉरी, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो जो भी साइन आ रहा है उसको एज इट इज लिख देना, क्योंकि ओवरलैपिंग मतलब मिलन हो गया भाई, जब मिलन हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मिलन नहीं होगा तब दिक्कत है, तो 53 में 2 ऐड करेंगे तो 55, तो वही 11th नंबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग कैसे,
कि भाई बोलता है कि स्टार्टिंग के 11 नंबर और आखिरी के 16 नंबर, तो यहाँ पर जो है एक नंबर जो 12th वाला बचता ना, वो काउंट ही नहीं होता, क्योंकि टोटल जो है वो 28 ऑब्जर्व है। जब 12th वाला नंबर काउंट ही नहीं होता, तो उस केस में जो भी यहाँ साइन होता है उसको अपोजिट करके लिखते हैं। गॉट इट। चल, रेशियो ऑफ दो नंबर का रेशियो ये दिया हुआ है, इनको प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब भी प्रोडक्ट आएगा भाई तो एक्स करके मान लेना। क्यों मानना है वो पहले बता चुका हूं मैं। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो 3 5 या 15x², इसके कारण मुझे एक्स मानना था क्योंकि ये स्क्वायर आ रहा है। वो प्रोडक्ट दिया हुआ है 3375। 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 15 5 ज़ा 75, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 225, तो यहाँ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15। क्या निकालना है, सम ऑफ बोथ द नंबर, दोनों नंबर का सम कितना हो रहा है 8x, तो 8 इंटू 15 कितना हो जाएगा 120। क्या बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये रहा भाई आपका पूरे 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम 26 फेब की सेकंड शिफ्ट के साथ। तो मिलते हैं अपना अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच क्लास।